टाइप के हो सकते हैं। यस नो टाइप के अगर क्वेश्चन होंगे तो उसका कंस्ट्रक्शन होगा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट का है या फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो वहां पर कोई ना कोई ऑक्सिलरी यूज होगी, यानी डू, डज, डिड, विल, शैल, हैज, हैव, हैड। ये अगर ऑक्सिलरी आपको यूज करनी पड़ रही है तो ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्टिंग में ले जाओ, सब्जेक्ट और बाकी के मेन वर्ब और फिर बाकी का सेंटेंस। इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होगा। लेकिन अगर वर्ब में बी फॉर्म्स हैं, और बी फॉर्म्स मैंने क्या बताया था, वर्ब बी फॉर्म्स कौन सी होती हैं? आर, एम, वॉज वर्ब फॉर्म्स हैं। हाँ, ये बी फॉर्म्स कहलाती हैं वर्ब की। ठीक है, इसको आपने यूज करना है जहां पर कि बी फॉर्म से कहा जाए या जहां सेंटेंस में ये यूज हो रहे हैं मेन वर्ब की तरह से या हेल्पिंग वर्ब की तरह से भी। तो वो तो हेल्पिंग वर्ब की तरह से तो ये आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मिलेंगे ही, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर ये ऑक्सिलरी मेन वर्ब होता है, यानी उसके अलावा कोई और वर्ब सेंटेंस में होता नहीं है। तो वहां आप क्या करोगे, इस बी की फॉर्म को स्टार्टिंग में ले जाओगे। तो मेन वर्ब आपका वहां पर बी है तो बी को स्टार्टिंग में ले जाओ, सब्जेक्ट और फिर बाकी का सेंटेंस। ये हो गया फॉर्मेशन यस नो टाइप क्वेश्चन का। और फिर दूसरी तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी कि हु, व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हेन, व्हाई, और हाउ से बहुत सारे तरह के और मैंने आपको बताए थे सेंटेंसेस कि कई बार हम हाउ ऑफन, हाउ मेनी, हाउ मच, ये वर्ड्स भी यूज करते हैं साथ में पता करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को रेज करने के लिए। तो दूसरा हो गया क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस, और इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? इनका कंस्ट्रक्शन होगा कि क्वेश्चन वर्ड होगा पहले, फिर जो भी ऑक्सिलरी वर्ब सुटेबल है वो आपको यूज करना है, यानी कि जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहला काम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि वो किस टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद डू, डज में से जो भी एप्लीकेबल है वो यूज करिए। पास्ट इंडेफिनिट का है यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है उसमें, तो आप ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर डिड यूज करिए। टेंस पढ़ते समय हमने ये सब किया था, और मैंने आपको एक टेबल जो वो दी है टेंस वाली, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स के साथ साथ तीनों तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म करके भी दिखाया गया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा और नेगेटिव कैसे बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड के साथ स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस का फॉर्मेशन है कि क्वेश्चन वर्ड, देन ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट या बाकी का जो भी पार्ट है सेंटेंस का वो रहेगा। ये है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस का। अब क्वेश्चन वर्ड वाली बात हमने कर ली, अब हम कर रहे थे क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स वी वर डूइंग, और जो हमारे थोड़े से रह गए थे अब मैं इसको स्टार्टिंग से ही लूंगी क्योंकि क्वेश्चन टैग्स को आपको अभी अच्छे से समझना भी है। तो क्वेश्चन टैग्स, पहली बात वो क्वेश्चन ना होकर के हम क्या करते हैं उसमें अपनी ही कही गई बात को कंफर्म करते हैं, रीअश्योर करते हैं। क्वेश्चन टैग्स को हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं, और जबकि जो यस नो टाइप क्वेश्चन है उसके जवाब मिलता है हमको, या तो यस मिलता है या तो नो मिलता है। और जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाई में हमको, आंसर में हमको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जो क्वेश्चन टैग्स है वो हम अपनी ही कही गई बातों को कंफर्म करने के लिए, रीअश्योर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन है ऑक्सिलरी प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी आपके लिए सुटेबल है वो आप यूज करेंगे, प्लस प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट उस सेंटेंस में यूज हुआ है उसी के मुताबिक आपको प्रोनाउन यूज करना है। जैसे कि ये एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, आर वी और डोंट दे। अब कहाँ हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज करते हैं और कहाँ नेगेटिव, ये भी ध्यान रखने की बात है। इफ योर सेंटेंस इज पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग शुड बी नेगेटिव। ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी चलती हैं, ऑपोजिट चलती हैं। सेंटेंस पॉजिटिव है देन फॉर्म
negative question tag, and if your sentence is negative, form positive question tag, right? See one example, Ritu knows how to use the smartphone. Here subject है आपका रितु को करने वाली है। देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना बहुत आसान है, एक्शन को करने वाला कौन है या सेंटेंस किसके बारे में है। कई बार कोई एक्शन नहीं होता है, आई एम अ टीचर, तो मेरे इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मैं अपने बारे में, ये सेंटेंस मेरे बारे में, सो आई इज द सब्जेक्ट ऑफ इट सेंटेंस। तो सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिनके बारे में या तो वो सेंटेंस है या जो एक्शन को कर रहे हैं। तो यहाँ एक्शन को करने वाली रितु है, तो अब हमें अपना प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग यूज करना होगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। शी इज अ गर्ल, तो हमारा होगा शी। अच्छा, अब आप देखो सेंटेंस कैसा है आपका, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अब आप देखिए सेंटेंस आपका किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको कौन सा ऑक्सिलरी यूज करना पड़ेगा, ऋतु सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर नंबर का ऑक्सिलरी यूज करना पड़ेगा, डजंट शी, राइट। तो सेंटेंस के टेंस को देख करके तो आपको ऑक्सिलरी को सेलेक्ट करना है, फिर आपको देखना है सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको नॉट यूज करना है, और फिर आपको देखना है आपका सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोनाउन यूज करना। So this is how you form question tag. Now the next sentence is Meera did not know the answer. This is a negative statement. Subject is Meera. Tense is past indefinite, and in past indefinite, because it is a negative sentence, you already have an auxiliary, so you need not think of it. अब आपकी एक प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। अब आपने did यूज कर लिया, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव, did she। आपका प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगा, मीरा को ध्यान में रखते हुए। अब जो हमारा पहला सेंटेंस है, अगर इसकी जगह पर न्यू होता, यानी कि यहां ये पास्ट इंडेफिनिट का होता, ठीक, तो आपको सोचना पड़ता कि पास्ट इंडेफिनिट के ऑक्सिलरी कौन सी होती है। तो आपको केवल दो ही जगह पे ज्यादा ध्यान देना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में, क्योंकि वहां पर एक अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी का यूज नहीं होता है। बाकी हर तरह के सेंटेंसेस में आपको ऑक्सिलरी मिलेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी मिलेगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी मिलेगी, इज आर एम वाज वर मिलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी मिलेगा विल शैल, और परफेक्ट टेंस में भी हैज हैव हैड मिलेंगे। सिर्फ आपको दो तरह के सेंटेंस है जहां ऑक्सिलरी नहीं मिलेगा, जहां आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा ऑक्सिलरी यूज करना है, वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस। तो अगर आपके वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है या फर्स्ट फॉर्म के V1 के साथ में S और ES यूज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो आपका ऑक्सिलरी होगा या तो डू, अपना सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है तो डू, सिंगुलर है तो डस। अगर आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, यानी कि अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, V2 यूज हुआ है, तो आपको क्या सोचना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो मुझे इसमें ऑक्सिलरी यूज करना है डिड। ये चीजें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस तरह से। केवल इन दो तरह के सेंटेंस में आपको ऑक्सिलरी के बारे में सोचना पड़ेगा, बाकी के सेंटेंसेस में तो ऑक्सिलरी आपको मिलेगा, राइट। अब यहां तो सेंटेंसेस के अंदर आपको नॉट मिला है लिखा हुआ, लेकिन कई बार कुछ सेंटेंसेस के अंदर नॉट नहीं होता है। कुछ ऐसे वर्ड यूज होते हैं विच कैरी नेगेटिव मीनिंग, जिनका मीनिंग नकारात्मक होता है, जिनका मीनिंग नेगेटिव होता है, एंड दोज वर्ड्स आई हैव रिटन हियर, नो, नॉर, नेवर, नीदर, सेल्डम, स्केर्सली, हार्डली, नथिंग, नोबडी, नन, नोवेयर, लिटिल, फ्यू, रेयर। ये वो वर्ड्स हैं विच कैरी नेगेटिव मीनिंग। तो अगर इनमें से कोई एक वर्ड आपको आपके सेंटेंस में दिखता है तो इट मीन्स वो नेगेटिव स्टेटमेंट है और आपका
क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। इन पर आप खास तौर से ध्यान दें, क्योंकि यहाँ एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो एग्जाम में इस तरह के सेंटेंसेस मिल जाते हैं और होने भी चाहिए। कुछ क्वेश्चन, कुछ चीजें डिफिकल्ट भी होनी चाहिए बच्चों के लिए, सीधी सीधी परोसी भी नहीं होनी चाहिए। रवि सेल्डम फॉरगेट्स टू डू हिज होमवर्क। ये जो सेंटेंस है इसका मतलब है कि रवि शायद ही कभी अपना होमवर्क करना भूलता है, राइट। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग बना है डज ही, क्योंकि ही इज अ बॉय, तो हमने प्रोनाउन यूज करा रवि के अकॉर्डिंग, और सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हमारा ऑक्सिलरी यूज हुआ है डज ही। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और बात क्वेश्चन टैग में जो ध्यान देने की है वो है आई के साथ जब सेंटेंस होता है, इफ द मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब इन स्टेटमेंट इज एन, अगर किसी स्टेटमेंट का मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब एम है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग अगर आपको बनाना है तो क्या बनेगा, एम आई। लेकिन अगर आपको नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है तो आरएंट आई बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट रखता है आरएंट आई का यूज, क्योंकि बच्चे कर देंगे गलतियां एम नॉट आई, जो कि नहीं होता है। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग तो एम से ही बनेगा, एम आई, लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन टैग आरएंट आई होगा। I have given here two examples before you. I am never on time. It is a negative statement. I am never, क्योंकि never कैसा word है which carries negative meaning. So आपका क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव, am I? अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, I am going to get an email with the details. ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनना है, तो ये क्या बनेगा, आरएंट आई। ये आपको ध्यान देना है, ये चीजें थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखते हैं, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। आरएंट आई ये होगा। तो ये है आपके क्वेश्चन टैग्स। अब क्या कोई और तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है? हमने यस नो टाइप क्वेश्चन कर लिया, हमने क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन कर लिए, लेकिन एक और तरीके से भी क्वेश्चन को रेज किया जा सकता है, जहां आंसर भी क्वेश्चन के अंदर ही होता है। आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, आप चॉइस देते हैं वहां। जैसे डू यू वांट टी और कॉफी, तो आपका आंसर क्वेश्चन में ही है। आप क्या कहेंगे जवाब में, या तो टी कहेंगे या तो कॉफी कहेंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। हालांकि देखिए, ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो ठीक वैसे ही है जैसे यस नो टाइप क्वेश्चन का होता है, लेकिन यहां हमने क्वेश्चन में चॉइस दी है। तो ये है चॉइस क्वेश्चन, जहां चॉइस रहती है आंसर भी क्वेश्चन के अंदर ही होता है, राइट। अब एक टेबल है आपके सामने, जहां पर हमने आपके जो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि अ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि देखिए, डज 2 + 2 मेक 4? It is a positive interrogative sentence. Doesn't 2 + 2 make 5? ये एक नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से आप इनके कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दीजिए कि एक नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, उसमें नॉट की प्लेसिंग कहां होगी। Why does 2 + 2 make 4? Why doesn't 2 + 2 make 5?
अब देखिए अगर आप डजंट का यूज कर रहे हैं, यस, व्हाई डजंट 2 + 2 मेक 5, ये नेगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, डू यू लाइक कॉफी, डू यू नॉट ड्रिंक कॉफी। आपने क्या करा, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव, फिर मेन वर्ब, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये इस तरह का कंस्ट्रक्शन है। यहां हमारे पास इस तरह का कोई सब्जेक्ट था नहीं, हमारे पास सिर्फ क्या था कि 2 + 2 मेक्स 4, 2 + 2 does 2 + 2 make 4। तो यहां हमने सीधे इसको डजंट से बना दिया, डजंट 2 + 2 make 4 5, सॉरी डजंट 2 + 2 make 5, यस। इसी तरह से यहाँ कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं है जैसे यहाँ हमारे पास है कि कोई एक्शन को करने वाला है, तो यहाँ सीधा वाई डजंट हो गया, वाई डज हो गया। मगर जहां हमारे पास एक सब्जेक्ट भी है और हमने ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्टिंग में रख के कोई क्वेश्चन बनाया है, तो उसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, डू यू, फिर नेगेटिव आएगा, देन मेन वर्ब होगा, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हाउ डू यू लाइक योर कॉफी, ये एक पॉजिटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। When do you not drink coffee? तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि नॉट को डू के तुरंत बाद नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट, नेगेटिव वर्ड, मेन वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। Did they watch TV or go out last night? Why didn't you do your homework? Why didn't you do your homework? अब आप देखिए यहां पर भी सब्जेक्ट है, लेकिन हमने वर्ब की जो शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली है, तो ये शॉर्ट फॉर्म why didn't you do your homework, यहां आप, क्योंकि आपने जो शॉर्ट फॉर्म है इसका, जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो यूज करी है यहाँ पर, तो यहाँ यू के इसके बाद ही यू आएगा। लेकिन अगर आप डिड और नॉट लिखेंगे, वाई डिड यू नॉट, तब ये होगा। When will people go to Mars? Why won't they return from Mars? सेम वही जो ऊपर हमने बताया। How long have they been married for? Haven't they lived together for over 30 years? ये यानी कि haven't से स्टार्ट करा, have they not lived, अगर हम not का यूज करेंगे, otherwise haven't they lived together for over 30 years? ये पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने के तरीके हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है। Now, if you have any question, you can ask. We have 5 minutes on our part. Any question from any one of you, you can ask.